परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, इन ये हैं वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहाँ कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो कोई पर भी निर्धारित करके, आपसे पहले वहाँ उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं, क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने स्तर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन किसी भी भक्त को, अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी सतीथि बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है
कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ। भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब मैं परिवर्त हुआ हूँ, अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिरा कर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसको पूर्ण ब्रह्म भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि ये स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेने जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या है? ये तीर्थ क्या हैं? ये कैसे निर्मित हुए? इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं। उनके किनारे बैठ कर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो
अध्यात्म मार्ग से परिचित थे। उस आधार से उन्होंने वहाँ भक्ति करी बैठ के, और वहाँ से जो साधना उन्होंने की उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहाँ की उसने साधना की थी। अब बाद में उसकी यादगार में उस महापुरुष ने वहाँ शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं। और फिर शेष जो जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहाँ की जनता, आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहाँ एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहाँ पूजाएं शुरू कर देते हैं और फिर उसको वहाँ उसके मत्था टेकने लग जाते हैं और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपुण्यात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है। और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है। प्रथम मंत्र में बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहाँ से बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है।